हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मैं आपको आज समरी के बारे में बताने जा रहा हूं। बुक का नाम है इंग्लिश रीडर। प्रोज का चैप्टर है ए गोल्डन बॉल और आज मैं इसकी समरी दे रहा हूं और इसके राइटर हैं एप्स फ्रॉम जेटक टेल्स। आपने फुल एक्सप्लेनेशन मेरा पढ़ा है, उसमें मैंने आपको बहुत ही डीपली सब कुछ बताया है। मैं आज थोड़ा ब्रीफिंग समरी आपको दे रहा हूँ। एक बार सेरी राज्य के बुद्धिस्ट जो कि बर्तन और कढ़ाइयाँ खरीदता था और बेचता भी था, उसको लोग सेरीवन के नाम से बुलाते थे। और एक दूसरा व्यापारी था जो कि बहुत ही लालची था। क्या होता है, तेलिवस्त्रा नाम की एक नदी होती है, वो पार करके उनको बिजनेस करने के लिए जाना पड़ता था। तेलिवस्त्रा नदी जो थी वो अंधपुर एक जगह थी। तो तेलिवस्त्रा पार करने के बाद वो अंधपुर में जाते थे और वहाँ पर क्या करते थे, दोनों लोग वहाँ की गलियों को, उस शहर की गलियों को वो दो हिस्सों में बांट लेते थे। वो कहते जैसे दो गली है तो एक गली में एक जाएगा, दूसरी गली में दूसरा जाएगा, लेकिन अगले दिन दोनों एक्सचेंज करते थे, बांट लिया करते थे कि अब जिसमें पहला गया था उसमें दूसरा जाएगा और जिसमें दूसरा गया था उसमें पहला जाएगा। इस तरह से वो लोग बिजनेस करते थे। तो उसमें क्या था, जिसका जितना होता था एक्सपीरियंस, हुनर होता था, उस हिसाब से वो लोग बिजनेस करते थे। अब वो लोग जब एक गली में गए, फिर दूसरा दूसरी गली में गया, फिर जब एक्सचेंज जब हुआ तो हुआ क्या कि एक गली के अंदर एक बुजुर्ग महिला रहती थी और उनके साथ उनकी पोती रहती थी। और दोनों बेचारे बहुत ही गरीब थे, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि वो लोग बहुत ही अमीर हुआ करते थे। तो उनके ना ढेर सारे बर्तन पड़े हुए थे, बहुत सारे बर्तन पड़े थे। उसमें एक कटोरा पड़ा था, बहुत ही डस्ट थी उसके ऊपर, गंदा था बहुत, लेकिन वो कटोरा सोने का था, लेकिन उनको नहीं पता था। तो जब ये पहला वाला जो सेलर था, ये गए बेचने के लिए, ये ग्रीडी था, बहुत लालची व्यापारी था। इसको उन दोनों ने, दादी पोती ने अंदर बुलाया घर के और कहा भैया ये हमारे पास एक कटोरा है, इसके बदले में जो चाहो वो दे दो। तो लालच बुरी बला है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लालच बिल्कुल ना करें, बिल्कुल लालच ना करें। तो लालच बुरी बला है। तो उन्होंने फिर वो कटोरा दिया। देने के बाद जब उसने कटोरा देखा तो उसको थोड़ा डाउट हुआ कि ये गंदा ज़रूर है लेकिन ये सोने जैसा लग रहा है। तो उसने क्या किया, नीडल ली, यानी सुई, बड़ी जो जिसको सूजा भी कह सकते हैं, वो लिया। उससे उसने उसको खुरचा बहुत तेज। तो जब खुरचा तो नीचे से उसको सिम्टम्स मिल गए। वो समझ गया कि ये कटोरा जो है सोने का ही है। लेकिन चूंकि लालची था, वो सारी हरकतें वैसे ही कर रहा था। उसने क्या किया, कटोरे को बहुत ही नफरत भरे अंदाज में ज़मीन पर फेंक दिया और कहने लगा इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या दूँ इसके बदले में, सब गंदा है। वो ये चाहता था कि मैं इनको कुछ ना दूँ इसके बदले में, वो कटोरा भी ले लूँ। फेंका उसने और वो चला गया। फेंकने के बाद तो ये दोनों बेचारी बहुत मायूस हो गई कि अरे ये फेंक कर चला गया, ये कटोरा इतना बुरा था। फिलहाल जब ये चले गए तो दूसरे दिन उसी गली में इनका दूसरा साथी आ गया और वो दूसरा साथी जो था वो बहुत ईमानदार था। उसने भी वहीं पर घर के पास से निकला, उसने आवाज़ लगाई कि पुराने बर्तनों से नए बर्तन बदल लो। उस बच्चे ने फिर अपनी दादी से कहा कि दादी इससे ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है कि इससे कुछ मिल जाए हमें नया। उन्होंने कहा बेटा फिर बेइज्जती करवाओगे, कल वाला आया था इतनी बदतमीजी करके गया है, कटोरा फेंक दिया, कुछ दिया नहीं और इतना वो नफरत भरे अंदाज में देख भी रहा था। तो उसने कहा नहीं, इसकी बातों से, इसकी आवाज़ से तो लग रहा है कि ये सज्जन व्यक्ति है, क्यों ना हम इससे भी कोशिश करें। जब बच्ची ने ज़्यादा प्रेशर बनाया, ज़्यादा दादी से रिक्वेस्ट की, तो दादी ने कहा चलो बुला लेते हैं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने इसको बुला लिया और जब उसको बुला लिया और उसको जब कटोरा दिया तो वो तो कटोरा देख के ताज्जुब में आ गया। तो ताज्जुब में इतना आ गया कि पूछने लगा कि दादी माँ, मेरी माँ, क्या आप वास्तव में इस कटोरे से मुझसे कुछ बदले में चाहती हैं? तो जब उसने इतना कहा तो ये दोनों जो है सस्पेंस में आ गई, एकदम ताज्जुब होने लगा कि ये इस तरह से इज्जत से बोल रहा है और ऐसे पूछ क्यों रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, हमें इसके बदले में जो चाहो खुशी से दे दो,
और बाकी तुम अपने घर जाओ। तो उसने कहा ठीक है। तो उसके पास 500 चांदी के सिक्के जो थे, पहले तो उसने क्या किया, जितने बर्तन थे सारे बर्तन दे दिए, और उसके बाद उसने पैसे निकाले 500 सिक्के, वो पैसे दे दिए, और उसमें से फिर उसने 8 सिक्के अपने पास रोक लिए। तो उसने कहा मेरे पास जितना है मैं उतना ही आपको दे सकता हूँ, ज़्यादा नहीं दे सकता। तो उसने सब दे दिया 8 सिक्के रोके, और बोला ये तो प्योर सोने का बना हुआ है, इसकी कोई कीमत ही नहीं, लेकिन आप जब कह रही हैं तो ये लीजिए। उसने सब दिया, 8 सिक्के लिए, 8 सिक्के अपने पास रोके, और 8 सिक्के उसने सिर्फ इसलिए रोके कि जब वो नदी पार करता है तो उसमें 8 सिक्के लगते हैं, यानी किराए के 8 रुपये वो देने पड़ते हैं। तो उसने इसी वजह से 8 सिक्के वो रोक लिया। वो लेकर वो फिर नदी की तरफ चला गया, नदी वाले बोट में बैठा, चल दिया। इधर क्या होता है कि जब वो बोट में बैठा हो, वो हल्के हल्के जब चलना शुरू कर दिया, तो इधर ये लालची जो व्यापारी था, इसके दिमाग में आया कि अरे आज टर्न उसका था, ऐसा ना हो कि वो कुछ गड़बड़ कर दे। तो ये भागता हुआ आया फिर उसी बुजुर्ग महिला के पास में, और बोला कि लाओ वो कटोरा दे दो, और मैं तुम्हें कुछ ना कुछ लाओ उसके एवज में, बदले में दे देता हूँ। तो एकदम उस बुजुर्ग को एकदम गुस्सा आ गया, बोले तुम तो कह रहे हो ये बेकार है और ऐसा है वैसा है, और आज जो एक सज्जन व्यक्ति आया था उसने तो मैं इतने सारे पैसे भी दिए और ये इतने सारे बर्तन भी दिए। तो इसको फिर बड़ा गुस्सा आया, ये तो नफरत से एकदम भर गया। फिर एकदम नदी की तरफ भागा कि लाओ मैं उसको कैसे उससे कटोरा हासिल कर लूँ। जब नदी की तरफ गया तो ये देखता है कि वो नदी जो है, वो जो बंदा है वो बोट में बैठकर नदी के आधे रास्ते जा चुका है। तो इसने पूरी कोशिश की कि कम बैक कि वापस आ जाओ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुम्हें वापस नहीं जाना है। वो बोट लेकर वापस नहीं आया। तो ये इतना मतलब गुस्सा हो गया, इतना इरिटेट हो गया, इतना नफरत भर गया कि अपना सीना पीटने लगा, ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगा, और एक पोजीशन ये आ गई कि इसका सीना फट गया, मुँह से खून आ गया, और ये ज़मीन पर गिर गया और मर गया। कहते हैं लालच बहुत बुरी बला होती है, लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं सब आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग लालच बिल्कुल ना करें। वट एवर यू आर हैविंग, जो कुछ आपके पास है, थैंक्स गॉड, उस पर भगवान का शुक्रिया अदा करें। अगर आपको ये मेरा चैप्टर पसंद आया है, और अगर बच्चे नए हैं, नए देखने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप पुराने हैं, मुझे देखते रहते हैं, तो आप मुझे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कमेंट भी दीजिए। और साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप मेरे सारे चैप्टर शेयर ज़रूर कीजिए। जितना बच्चे पढ़ेंगे उतना आपको खुशी मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी। और इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।